ओके, तो सबको सुनाई दे रहा है? रिप्लाई करो एक बार। सबको सुनाई दे रहा है ना आवाज? यस सर। चलेगा। तो सुनो, देखो प्रीवियस क्लास में हम लोग ने राइट बीच में ही हम लोग ने रोक दिया था राइट, क्योंकि पावर चला गया था। तो अभी देखो स्टार्ट करते, पोटेंशियोमीटर हम लोग ने स्टार्ट किया था। तो पोटेंशियोमीटर को मैं थोड़ा एक बार रिकैप कर देता हूँ क्या क्या बताया था मैंने शॉर्ट में। तो देखो, पोटेंशियोमीटर इज राइट एक डिवाइस होता है विच इज यूज्ड टू मेजर द अननोन ईएमएफ ऑफ द सेल, राइट। सेल का अननोन, राइट, सेल का ईएमएफ को मेरे को मेजर करना, उसका वैल्यू मेजर करना है, तो मैं इस पर्टिकुलर डिवाइस से मेजर कर सकता हूँ। सेकंड, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो भी हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, राइट। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल हम लोगों ने देखा था, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एक सिंपल प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि राइट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, राइट। पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट, किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? उसके लेंथ के ऊपर। मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का जितना लेंथ तुम लोग राइट इंक्रीज होते जाएगा, उसके अक्रॉस ड्रॉप भी क्या होते जाएगा? इंक्रीज होते जाएगा। तो ये सिंपल प्रिंसिपल पे पोटेंशियोमीटर जो है वो वर्क करता है, राइट। तो हम लोग ने देखा था कि कैसे वर्क करता है, राइट, मतलब वो ईएमएफ कैसे मेजर करता है, राइट। सिंपली देखो, ये हम लोग ने, मैंने कुछ डायग्राम बनाया था, ये फिगर जो है, तो देखो इसमें मैंने बताया था कि ये जो है ड्राइवर सेल है, राइट, मतलब ये जो है ए से लेके बी तक का ये पोटेंशियोमीटर वायर है, इतना बड़ा वायर है, राइट। और उससे मैंने एक ईएमएफ कनेक्ट किया है, राइट। ये ड्राइवर सेल है क्योंकि ये सेल जो है क्या सप्लाई करता है सर्किट को, जो है एनर्जी, राइट, पावर जो प्रोड्यूस करेगा, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस वायर के क्रॉस, इसके वजह से ही होगा, राइट। और एक जो के जो है, राइट, ये सेल है, ये की है, और ये आर रियोस्टेट टू कंट्रोल द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। ओके, अभी अभी क्या होता है देखो, राइट, अभी ये अननोन ईएमएफ है E1 जो है, राइट, इसके राइट इस वायर के पैरेलली मैंने क्या कनेक्ट किया है? एक अननोन ईएमएफ कनेक्ट किया, उसके साथ गैल्वेनोमीटर भी कनेक्ट किया, और ये डी पॉइंट मैंने बताया था, ये डी पॉइंट क्या होता है? ये डी पॉइंट एक वेरिएबल पॉइंट होता है, इसको हम लोग वेरी कर सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, किसी भी पॉइंट पे हम लोग ये डी राइट ये जो है पॉइंट रख सकते हैं, राइट। तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, राइट, इस अननोन इसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है, इस ईएमएफ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मतलब इसका जो पोटेंशियल है, राइट, इसका जो पोटेंशियल है और इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, दोनों पोटेंशियल को मैं क्या करने की कोशिश करता हूँ? बैलेंस करने की मतलब इक्वल, क्योंकि दोनों जैसे ये पॉइंट पे रख दिया, मतलब मैं क्या करूंगा, पॉइंट डी डैश को डिफरेंट पॉइंट पे टैप करूंगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो है, पर्टिकुलर पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर कौन सा रीडिंग बताएगा? जीरो डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन बताएगा। नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो। कब जीरो करंट फ्लो होगा? जब ये पोटेंशियल और ये वायर के अक्रॉस इस पॉइंट तक का जो पोटेंशियल, राइट, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर, जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, ये सेल का पोटेंशियल है और ये वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है, दो पॉइंट जो है, अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो करंट फ्लोइंग थ्रू, राइट, करंट फ्लोइंग थ्रू तक फ्लोज पाथ कितना होता है? जीरो होता है। और मेरे को गैल्वेनोमीटर कौन सा डिफ्लेक्शन बताएगा? नल डिफ्लेक्शन बताता है, राइट। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राइट, इस तरीके से हम लोग क्या बताते हैं, राइट, ये बैलेंसिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। सपोज डी डैश पे ये जो है नल डिफ्लेक्शन बता रहा है, इसका मतलब क्या कि ए से लेके डी डैश तक का जो लेंथ है, उस लेंथ पे क्या हो गया? ये ईएमएफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया, राइट। ए से लेके डी डैश तक के लेंथ तक, राइट, ये जो है ईएमएफ E1 ईएमएफ क्या हो गया? बैलेंस हो गया। और हम लोग को पता है कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, राइट, बाय पोटेंशियोमीटर, बाय लॉ ऑफ, राइट, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग को पता है, राइट। पोटेंशियल पहले मैं ये लिख रहा था, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, लेट द पोटेंशियल अक्रॉस द वायर ए डी डैश इज गिवन बाय, तो वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है हम लोग कंसीडर करते हैं कितना? वी ए डी डैश, राइट, वी ए डी डैश कंसीडर करते हैं। क्यों? देखो, राइट, क्योंकि ये वायर जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का, राइट,
ए से लेके डी डैश तक का, उस वायर में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा और उसको हम लोगों ने कितना कंसिडर किया, वी ए डी डैश, राइट। ये पोटेंशियल, राइट, वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है और ये जो E1 पोटेंशियल है दोनों सेम रहेगा, क्योंकि तभी तो बैलेंस हुआ है, तभी तो मेरे को क्या है, राइट, तभी तो गैल्वेनोमीटर कौन सा रीडिंग बताया, नल डिफ्लेक्शन बताया है, राइट। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो E1 पोटेंशियल जो है और वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है VAD डैश दोनों इक्वल है, तभी तो नल डिफ्लेक्शन बताया है, राइट, बाय नल बाय, राइट, बाय इक्वल पोटेंशियल, राइट, इक्वल पोटेंशियल प्रिंसिपल। उसके बाद, राइट, उसके बाद जो है हम लोग को पता है बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल अक्रॉस द वायर, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, उसका लेंथ जो है, उसका लेंथ हम लोग ने क्या कंसीडर किया है, दैट इज LAD डैश। और यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं, दैट इज के कांस्टेंट होता है, राइट। और इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, और VA डैश के जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, E1 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, तो E1 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, राइट, LAD डैश। इस तरीके से मेरे को अननोन ईएमएफ का, देखो अननोन ईएमएफ का वैल्यू मिल गया E1 जो मेरे को फाइंड आउट करना था, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये K तो कांस्टेंट है, राइट, और लेंथ मतलब जो ईएमएफ है वो बैलेंसिंग लेंथ, ये बैलेंसिंग लेंथ मतलब ये ईएमएफ इस लेंथ पे बैलेंस हुआ था, मतलब अगर एक बार मेरे को बैलेंसिंग लेंथ में फाइंड आउट, एक बार मैंने फाइंड आउट किया तो इजीली मैं ईएमएफ का वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। और के जो है, के जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, जो मैंने बताया था पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो भी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, तो इजीली हम लोग ईएमएफ जो है E1 अननोन ईएमएफ फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये सबको समझ में आया थरोली, राइट। किसको भी कुछ थोड़ा भी किसमें भी डाउट है तो मेरे को, राइट, रिप्लाई करके, राइट, रिप्लाई करो, कुछ भी किसमें भी डाउट है, राइट, सब लोग रिप्लाई करेंगे, रिप्लाई करो सब लोग, सब लोग रिप्लाई करेंगे। कुछ भी देखो, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि आगे डेरिवेशन में यूज होगा ये। ओके, तो इसको मैं राइट, तो इसको मैं और एक फॉर्म में, राइट, और एक फॉर्म में बता सकता हूँ, राइट। तो देखो कैसे, चलो मैं आगे के डेरिवेशन में ही बताता हूँ। तो इसके बाद हम लोग को एक डेरिवेशन करना है छोटा सा। तो देखो फर्स्ट एप्लीकेशन जो है, फर्स्ट हम लोग को क्या है, कंपेयर द अननोन ईएमएफ ऑफ द टू सेल, राइट। तो मतलब डिराइव एन एक्सप्रेशन, कंपेयर द अननोन ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, राइट। दो सेल का हम लोग को अननोन ईएमएफ जो है कंपेयर करना है, मतलब E1/E2, मतलब दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। मतलब अभी यहाँ पे एक सर्किट में दो अननोन ईएमएफ रहेंगे, राइट, E1 और E2, राइट, दोनों का मेरे को कंपैरिजन मतलब रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे, राइट, कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो डेरिवेशन से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट, सिंपल डेरिवेशन है, तो ध्यान से सुनना। तो फर्स्ट इसको दो मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फर्स्ट मेथड है इंडिविजुअल मेथड, और राइट, फर्स्ट मेथड जो है इंडिविजुअल, पहले उस मेथड से सॉल्व करते हैं। तो इसमें फर्स्ट मेथड जो है इंडिविजुअल मेथड है, राइट, इंडिविजुअल मेथड। तो अभी देखो पहले मैं, राइट, पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ।
ओके यहाँ पे रियोस्टेट है, तो यहाँ पे की है, और यहाँ पे जो है राइट ईएमएफ है, ड्राइवर सेल जिसे हम लोग बोलते हैं राइट। और राइट इसको एक एरो में बना देता हूँ। ओके अभी देखो, तो ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। पोटेंशियोमीटर का डायग्राम जो सिंपल है, जैसे मैंने पहले बताया था वैसे ही है। ओके पोटेंशियोमीटर वायर है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर में अभी में हम लोग दो ईएमएफ कनेक्ट करेंगे। देखो कैसे, तो ये जो है फर्स्ट ईएमएफ है जिसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है राइट, E1 राइट। और ये सेकेंड ईएमएफ रहेगा एक राइट, इसका भी मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करना है राइट। और ये दोनों कैसे किससे कनेक्टेड रहेंगे, गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड रहेंगे, और गैल्वेनोमीटर से इस पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट रहता है जैसे मैंने बताया था, ये वेरिएबल पॉइंट रहता है राइट। क्या रहता है, वेरिएबल पॉइंट रहता है। और जैसे राइट ए बी, इसमें हम लोग देखेंगे ए बी क्या होता है, पोटेंशियोमीटर वायर है राइट। ए बी जो है पोटेंशियोमीटर वायर, ई जो है वो ड्राइवर सेल होता है विच ड्राइव द सर्किट। ओके और ये जो है E1 और E2 अननोन ईएमएफ, ये मेरे को फाइंड आउट करना है राइट, अननोन ईएमएफ। और इसमें जी जो है गैल्वेनोमीटर है नल डिफ्लेक्शन बताने के लिए। ओके और क्या, की राइट, की और K1 K2 एंड के राइट, तीन की है K1 K2 एंड के। ओके और यहाँ पे राइट हो गया। और क्या, RS तो रियोस्टेट होता है राइट। ओके तो ये जो है इसमें, अभी देखो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, E1 और E2 का रेशियो। ये E1 और E2 दो सेल है इसमें। ओके तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट में क्या करूंगा, इसको इंडिविजुअल मेथड क्यों बोला गया राइट, इंडिविजुअल मेथड क्यों बोला गया है। पहले मैं क्या करूंगा राइट, पहले इसमें देखो ये K1 की किस लिए, E1 के लिए, मतलब K1 जब की को, इस की को मैं ऑन रखूंगा, इस की को जब मैं ऑन रखूंगा तो E1 जो है, E1 क्या रहेगा, ऑन रहेगा। इस की को जब मैं ऑन रखूंगा तो E2 ऑन रहेगा। इसमें से अगर सपोज K1 ऑफ है तो E1 भी ऑफ रहेगा, K2 ऑफ है तो E2 भी क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। और ये की किस लिए, इस ईएमएफ के लिए राइट, मतलब ये मेन की है, ये तो हमेशा ऑन ही रहना चाहिए। अगर सर्किट ऑन चाहिए तो ये की ऑन ही रहना चाहिए। ये बंद हो गया मतलब ड्राइवर सेल ऑफ हो जाएगा और ये सर्किट राइट, सर्किट वर्क ही नहीं करेगा राइट, सर्किट के लिए राइट, सर्किट चालू रहने के लिए ड्राइवर सेल ऑन रहना चाहिए, कि ऑन रहना चाहिए राइट। तो मैं क्या, इंडिविजुअल मेथड मतलब क्या, इसमें इंडिविजुअल मेथड इसको दो पार्ट में करेंगे राइट। देखो पार्ट वन, पहले हम लोग क्या करेंगे, इस K1 की को इंडिविजुअली E1 पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद E2। इंडिविजुअली पहले E1 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद E2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो दोनों का रेशियो मिल जाएगा E1/E2। तो पहले E1 फाइंड आउट करेंगे। E1 फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ E1 फाइंड आउट करना है, तो K2 को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऑफ रखना पड़ेगा, और K1 को क्या रखना पड़ेगा, ऑन राइट। और ये तो हमेशा ऑन ही रहेगा। तो फर्स्ट केस, तो इसमें दो केसेस है, तो केस वन में क्या ले रहा हूं अभी ध्यान से सुनो, केस वन राइट, लेट की राइट, की K1 and K right are closed and K2 is open right। अभी K1 देखो,
K1 को मैंने ऑन रखा है, मतलब क्लोज मतलब ऑन रखा है, और राइट K और K2 को मैंने क्या रखा है, राइट सॉरी K1 और K को मैंने ऑन रखा है और K2 को क्या रखा है, ओपन रखा है, मतलब ये राइट ऑफ है, मतलब ये राइट ये बैटरी कोई राइट ये बैटरी वर्क नहीं करेगा, राइट ये बंद रहेगा क्योंकि ओपन पाथ है, मतलब ये फ्लो ही नहीं करेगा इस पाथ में, इस ब्रांच में करंट फ्लो ही नहीं करेगा, मतलब राइट कौन सा इवन राइट इवन बैटरी ही वर्क करेगा। ओके अभी देखो अभी क्या होगा, राइट तो देखो राइट तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखो ये तो मैंने ऑफ रखा, अभी मैं क्या करूंगा इस राइट इस सर्किट को मैं ऑन रखूंगा, मतलब के की को ऑन करूंगा, तो इसमें से करंट फ्लो होगा, तो करंट कैसे जाएगा, देखो करंट फ्लो होगा, करंट तो क्या जाएगा, करंट तो इस वायर से अक्रॉस भी जाएगा, राइट और इसके अक्रॉस भी जाएगा, राइट इसके अक्रॉस भी जाएगा, लेकिन इस E2 के अक्रॉस नहीं जाएगा। ओके तो मतलब करंट ऐसे फ्लो होते हैं, राइट मतलब जब करंट फ्लो होगा तो मतलब क्या होगा, जब मैं अभी ये मैं क्या करता हूँ, ये फिर से मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट डी को डिफरेंट पॉइंट पे टैप करता हूँ, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को क्या मिलेगा, नल डिप्लेशन मिलेगा, राइट सो राइट व्हेन की राइट लेट तो इसका बैलेंसिंग पॉइंट मेरे को क्या मिलता है, राइट देखो इस ईएमएफ का बैलेंसिंग पॉइंट मेरे को कहाँ मिलेगा, देखो अभी ध्यान से, राइट व्हेन तो केस वन में मैंने क्या किया, लेट D1 भी था, राइट तो मतलब ये E1 जो है, राइट तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ करके बताता हूँ, राइट सपोज ये पोटेंशियोमीटर वायर है अभी, राइट और ये कौन सा ईएमएफ ऑन रहेगा, सिर्फ E1 ही ऑन रहेगा, और ये गैल्वेनोमीटर है, राइट गैल्वेनोमीटर है, और मेरे को राइट और E1 जो है, मतलब अभी मैं किसको बैलेंस कर रहा हूँ, मतलब इस वायर के मेन सेल के वजह से इसमें जो इसमें करंट फ्लो होगा और इसमें भी करंट फ्लो होगा, और जो है और एक पर्टिकुलर पॉइंट डी पे, राइट एक पर्टिकुलर पॉइंट D1 पे ये क्या होगा, बैलेंस होगा, लेट डी विन राइट तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट D1 बी द बैलेंसिंग पॉइंट फॉर ईएमएफ E1 कौन से लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, D1, तो इस लेंथ को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कौन सा इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना L1 कंसिडर करेंगे, लेट राइट तो मतलब लिखता हूं मैं, लेट D1 बी द balancing point for EMF, right? Let D1 be the balancing point for EMF E1 and बैलेंसिंग लेंथ B, एंड उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है, ये बैलेंसिंग पॉइंट है राइट D1, और बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1 पे बैलेंस हो रहा है, मतलब E1 L1 पे बैलेंस हो रहा, मतलब ये इस डिफरेंट पॉइंट पे रखूंगा तो इस पॉइंट पे ये नल डिफ्लेक्शन बताएगा, मतलब ये राइट ये ईएमएफ और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, राइट ये ईएमएफ और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों इक्वल हो जाएंगे, तभी तो ये नल डिफ्लेक्शन बताएगा, राइट तो बैलेंसिंग लेंथ B, बैलेंसिंग लेंथ में मेरे को कितना कंसीडर किया, L1। ओके उसके बाद तो इसको मैं लिख सकता हूँ, लेट द लेंथ ऑफ AD डैश, मतलब ये पॉइंट से तो AD डैश का लेंथ AD डैश नहीं AD1 का लेंथ हम लोगों ने कितना कंसीडर किया, L1। तो बाद में अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय प्रिंसिपल ऑफ राइट बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग को क्या पता है कि राइट बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ये जो है पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर, इस राइट इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज इसको पोटेंशियल VAD राइट VAD1, राइट पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर दैट इज VAD1 is directly proportional to the length, उसके लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट विल बी इक्वल टू KL1, और हम लोगों को पता है K क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, राइट उसके बाद ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को पता है बाद में, ड्यू टू पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ E1 and VAD1, राइट अभी देखो ये बैलेंस हुआ है, इसका मतलब क्या है, E1 पोटेंशियल और VAD पोटेंशियल दोनों सेम है, और दोनों सेम है इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज E1 विल बी इक्वल टू VAD1, राइट और इसको इक्वेशन 2, तो बाय 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 राइट 1 एंड 2 को देखूंगा तो मतलब मैं VAD की जगह क्या लिख सकता हूँ, E1 लिख सकता हूँ, मतलब E1 विल बी इक्वल टू क्या लिखूंगा,
KL1 और इसको मैं इक्वेशन 3 इसको ऐसे ही रखना है, राइट, इसको ऐसे ही रखना है। तो ये मेरा इक्वेशन मतलब E1 का वैल्यू मिल गया, जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे ही निकालना है। तो फर्स्ट केस हम लोग का कंप्लीट हो गया, राइट। अभी हम लोग सेकेंड केस में जाएंगे। अभी E1 निकाला, E2 निकालेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे और E1 E2 का रेशियो मेरे को मिल जाएगा, राइट। अभी ये E1 कैसे निकाला सबको समझा? इसमें किसको भी कुछ डाउट है? सब लोग रिप्लाई करेंगे, इसमें किसको कुछ डाउट है? सब लोग रिप्लाई करो। बाकी सब ओके, ओके। तो देखो अभी, राइट, अभी देखो जैसे अभी मैंने E1 फाइंड आउट किया, अभी E2 फाइंड आउट करना है। मतलब क्या, इस की को ऑन रखना पड़ेगा और दोनों की को क्या, बाकी बाकी K1 की को ऑफ रखना पड़ेगा। मतलब ये तो ऑन ही रहेगा, मतलब कि K1 K एंड K2 आर ऑन और K1 को क्या रखना पड़ेगा, ऑफ। मतलब देखो मैं कैसे लिखता हूँ केस 2 में। तो लेट की, राइट, K2 and K are closed and, right, and K1 जो की है, right, and K1 is open, okay, right। इस की को ओपन रखता हूँ तो मतलब, राइट, मतलब अभी इसमें से कौन सा ईएमएफ को, राइट, कौन सा ईएमएफ आएगा? तो जब मैं लेता हूँ, ये वायर है, राइट, तो मतलब इसमें सिर्फ E2 ईएमएफ, राइट, E2 ईएमएफ हम लोग बैलेंस करेंगे, उसके साथ भी गैल्वेनोमीटर है और ये जो है बैलेंस होगा। अभी E2 ईएमएफ कौन से लेंथ पे, वही लेंथ पे बैलेंस होगा क्या? वही पॉइंट पे बैलेंस होगा? नहीं, वही लेंथ पे वही पॉइंट पे कैसे बैलेंस होगा, राइट, डिफरेंट पॉइंट पे बैलेंस होगा, राइट। तो अभी सपोज ये कौन से पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है? D2 पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है, राइट। और इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है? सपोज बैलेंसिंग लेंथ L2 कंसिडर करेंगे, ओके, L2। और इस A से लेके, राइट, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये VAD1 VAD2 होगा, राइट। तो अभी इसका बैलेंसिंग पॉइंट मेरे को कहाँ पे मिलेगा? लेट D2 भी द, राइट, इसका नया बैलेंसिंग पॉइंट D2 का बैलेंसिंग पॉइंट कहाँ पे मिलेगा? लेट D2 be the balancing point for EMF E2, right, E2 EMF का बैलेंसिंग पॉइंट and length and L2 be the balancing length, राइट, इसका बैलेंसिंग लेंथ। देयरफॉर तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? दैट लेंथ ऑफ AD डैश, राइट, तो AD2 डैश उसका लेंथ कितना है? L2 हम लोग ने कंसीडर किया। इसके बाद फिर से बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय प्रिंसिपल ऑफ राइट, अभी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखोगे, राइट, तो देखो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज VAD2, तो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेता है? उसके लेंथ के। और वायर का लेंथ कितना है? L2 है, KL2, ओके। और इसको इक्वेशन हम लोग 3, इसको 4 कंसीडर करेंगे बाद में, ड्यू टू, राइट, बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन और बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग को पता है कि E2 जो है बैलेंस हो रहा है, मतलब E2 पोटेंशियल और VAD2 पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो मतलब, राइट, VAD2 और E2 पोटेंशियल दोनों का पोटेंशियल सेम है। उसके बाद बाय इक्वेशन 4 एंड 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, तो मतलब VAD2 के जगह E2 लिख सकते हैं, तो E2 इज इक्वल टू KL2, राइट। और इसको इक्वेशन 6 बाय डिवाइडिंग इक्वेशन, अभी हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 एंड 6, राइट, तो 3 एंड 6 को डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग इक्वेशन
3 and 6 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1 और E2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, KL2 और K वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो मतलब मेरे को E1 बाई E2 का रेशियो कितना मिलेगा, दैट इज L1 बाई L2। तो इस तरीके से हम लोग ने राइट कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ, राइट टू ईएमएफ को कंपेयर किया, मतलब उनका रेशियो, अननोन ईएमएफ का रेशियो फाइंड आउट किया। मतलब ईएमएफ का मतलब E1 का, राइट E1 जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैलेंसिंग लेंथ L1 पे, और E2 का है उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना L2 है, मतलब अब दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने बैलेंसिंग लेंथ पे, राइट। इस तरीके से हम लोग E1 और E2 का रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट कर दिया, राइट। तो इसमें किसको भी कुछ भी डाउट है, थोड़ा भी कुछ डाउट है इसमें, रिप्लाई करेंगे सब लोग। इसमें किसको भी कुछ डाउट है, ओके। ओके, अभी देखो ये यही हम लोग ने E1 और E2 फाइंड आउट किया कौन से इंडिविजुअल मेथड। इसको इंडिविजुअल मेथड क्यों बोला है, देखो ना, पहले हम लोग ने क्या लिया, इंडिविजुअल ईएमएफ E1 को पहले ऑन किया, मतलब E1 को K1 की को ऑन रखा, मतलब क्लोज किया, और वो E1 फाइंड आउट किया। बाद में हम लोग ने K2 की क्लोज रखा और उसको E2 फाइंड, इंडिविजुअली हम लोग ने पहले E1 को फाइंड आउट किया, E2 को फाइंड आउट किया और दोनों को डिवाइड किया। इसलिए इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल मेथड। पहले इंडिविजुअल ईएमएफ को हम लोग लेंगे, उसका फाइंड आउट करेंगे और दोनों को कंपेयर, मतलब डिवाइड करेंगे, राइट। इस तरीके से इसको इंडिविजुअल मेथड बोला गया है, राइट। अभी और एक मेथड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड, राइट। तो सम एंड डिफरेंस मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी देखो नेक्स्ट मेथड, मतलब यही जो है डिराइव करना है, लेकिन दूसरे मेथड से। तो नेक्स्ट जो दूसरा मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं सम एंड डिफरेंस मेथड, सम एंड डिफरेंस, ओके। ओके, तो एक सेकेंड, राइट। तो देखो, तो ये सम एंड डिफरेंस मेथड जो है, राइट, तो इसमें हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड में हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें एक चीज हम लोग, राइट, एक चीज तुम लोग को पता रहना चाहिए, सम एंड डिफरेंस मेथड कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है। पहले इसका मैं राइट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ तो अच्छा रहेगा। तो एक लोग टेक्स्ट बुक में जैसे दिया वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ।
ये रियोस्टेट है और ये जो है वो की है और ये ड्राइवर सेल है ई। ओके, और इसमें और एक चीज हम लोग को बनाना था। ओके, अभी देखो इसमें 1 3 4, राइट। इसको हम लोग 4 वे की बोलते हैं। इसको चलो मैं ऐसे डॉटेड ज्वाइन करता हूँ, राइट। ओके, अभी इसको 4 वे की हम लोग क्यों बोलते हैं मत, और ये कैसे हेल्प करता है अभी देखो। ये और ये में E1 और E2, जैसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना था E1 और E2 का रेशियो, इसमें भी E1 और E2 का रेशियो ही फाइंड आउट करना है। इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है देखो, राइट। सिर्फ यहाँ पे देखो EMF है, सिर्फ ये 4 वे की थोड़ा क्या कर देता है, सिनेरियो को चेंज कर देता है। और ये क्या काम करता है वो मैं बताता हूँ। देखो पहले ये क्या करता है, मतलब 4 वे की क्या करेगा, मतलब एक चीज तुम लोग को पता रहना चाहिए सम एंड डिफरेंस मेथड पे, कि अगर दो EMF को, अगर E1 EMF है और ये E2 EMF है, दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड किया हम लोग ने, दो EMF को जब सीरीज में कनेक्टेड करते हैं इन सच ए वे, right, in such a way that negative terminal of the first EMF is connected to the positive terminal of the second EMF, right। तो दो EMF, तो दोनों का नेट EMF कितना हो जाता है, that is net EMF will be equal to E1 plus E2, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2 EMF assist each other, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, असिस्ट कर रहे हैं, मतलब ऐड हो रहा है, मतलब assist each other 2 EMF, राइट। 2 EMF assist each other, ओके। ये फर्स्ट केस। सेकंड, सेकंड ये क्या करता है, राइट, ये क्या करेगा, फर्स्ट केस में तो ये दोनों ईएमएफ ऐड होंगे, नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 मिलेगा। और सेकंड केस में क्या मिलेगा, जब मैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट ईएमएफ इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड ईएमएफ, तो इस केस में क्या होता है, नेट ईएमएफ जो होता है, राइट, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, तो क्या होता है, नेट ईएमएफ विल बी इक्वल टू क्या होगा, दैट इज E1 माइनस E2 होगा, राइट। मतलब 2 EMF अपोज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को माइनस मतलब अपोज कर रहे हैं, 2 EMF अपोज ईच अदर। तो ये दो केसेस हम लोग को मिलेंगे, और ये दो केसेस क्यों मिलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस की। और ये की कैसे वर्क करता है देखो, ओके, ये की कैसे वर्क करेगा, राइट, अभी देखो, राइट। तो फर्स्ट केस में ओके, तो फर्स्ट केस में ये कैसे वर्क करता है अभी ध्यान से देखना, राइट। तो देखो ये 4 वे की है, 1 2 3 4, राइट। तो देखो फर्स्ट केस में तो ये मेरे को मिलता है केस 1 और केस 2, और ये कैसे, राइट, कैसे मिलेगा, देखो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें भी दो केसेस रहेंगे, केस 1 एंड केस 2। तो केस 1 देखो क्या रहेगा,
अभी मैं क्या करूंगा 1 और 2 फोर वे की मतलब क्या, देखो एक तो मैं 1 को 2 से कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो किससे कनेक्ट कर सकता हूँ 4 से। इस पॉइंट को, ये 3 पॉइंट को तो मैं किससे कनेक्ट कर सकता हूँ 4 से कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं तो 2 से, राइट। तो मतलब इस केस में क्या करूंगा, फर्स्ट केस में मैं क्या करूंगा, फर्स्ट केस में क्या करूंगा, मेरे को कौन सा कंडीशन चाहिए, पहला असिस्ट वाला कंडीशन चाहिए। मेरे को कौन सा कंडीशन चाहिए, असिस्ट। दो ईएमएफ एक दूसरे को क्या करना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट मतलब राइट, 1 को किससे कनेक्ट करूंगा 2 से, और 3 को किससे कनेक्ट करूंगा, 3 को किससे कनेक्ट करूंगा 4 से। उससे वो होगा क्या, राइट। तो मतलब कनेक्ट 4 वे की में 1 विद 2 एंड राइट, राइट। और राइट 3 को किससे कनेक्ट करूंगा, 3 को 4 से कनेक्ट करूंगा। इससे होगा क्या, राइट, इससे होगा क्या, देखो सिनेरियो कैसे बनेगा यहाँ से देखो। जब मैं राइट इस ड्राइवर सेल को मैं ऑन करूंगा तो E1 से, राइट, अभी ये E1 ये कौन सा है, .1 है, तो ये .1 किससे कनेक्टेड है 2 से। और जब ये 2 से कनेक्टेड है, ध्यान से देखना 2 से कनेक्टेड है, और 2 पे क्या आता है E2 EMF आता है, राइट। और ये E1 EMF बाद में राइट डायरेक्टली जो है राइट इसके से राइट डायरेक्टली होके किससे कनेक्ट होता है 3 से कनेक्ट होता है, सो राइट मतलब 3 किससे कनेक्टेड है 4, मतलब यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, राइट, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा डायरेक्टली, राइट, तो यहाँ पे मेरे को 4 मिलेगा। और 4 किससे कनेक्टेड है 3 से कनेक्टेड है, और राइट मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये गैल्वेनोमीटर से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। मतलब इस केस में मेरे को ये बताना है कि राइट कि मतलब E1 ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। तो इस केस में नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड बैटरी से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब जो है दोनों ईएमएफ क्या होंगे, ऐड होंगे। और मेरे को कौन सा कंडीशन मिलता है, असिस्ट वाला कंडीशन मिलेगा। जब मैं 1 को 2 से कनेक्ट करूंगा और 3 को 4 से कनेक्ट करूंगा तो मेरे को कौन सा कंडीशन मिलेगा, असिस्ट वाला कंडीशन मिलेगा, राइट। क्या कौन सा कंडीशन मिलेगा, असिस्ट वाला कंडीशन मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग जो है जैसे इतना दिखाओगे तो भी बस हो गया, राइट। तो दोनों ईएमएफ क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, राइट। तो मतलब नेट ईएमएफ मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज E1 प्लस E2, राइट। ओके, तो मतलब अभी मैं इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ देखो, राइट, इस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, राइट, ये जो ईएमएफ E1 प्लस E2 को E1 प्लस ये E1 है प्लस माइनस, और E2 है प्लस माइनस, राइट। और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर है और एक वायर है, ये पोटेंशियोमीटर वायर है, ये पूरा पोटेंशियोमीटर वायर है। और इस अभी मैं कौन से ईएमएफ को, राइट, ये गैल्वेनोमीटर और ये वायर है, अभी मैं कौन से, राइट, अभी मैं कौन से ईएमएफ को बैलेंस कर रहा हूँ, दोनों ईएमएफ को बैलेंस कर रहा हूँ E1 प्लस E2, मतलब दोनों के एडिशन को बैलेंस कर रहा हूँ। और मेरे को बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे मिलेगा, सपोज ये D1 पे मिलता है, और बैलेंसिंग लेंथ कितना मिलता है L1 मिलता है। अभी देखो, अभी मैं सिर्फ पहले क्या कर रहा था, सिर्फ E1 को बैलेंस कर रहा था, अभी मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि मैं अभी कौन से ईएमएफ को बैलेंस कर रहा हूँ, E1 प्लस E2 दोनों, मतलब दोनों के एडिशन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इनका बैलेंसिंग लेंथ मेरे को अभी कौन से पॉइंट पे मिलेगा, सपोज फिर से देखो, ये मैं डी पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट पे टैप करूंगा, तो यहाँ से डिफरेंट पॉइंट पे टैप करूंगा तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे को बैलेंसिंग लेंथ मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग फिर से कंसिडर करेंगे, लेट 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 D1 बी द बैलेंसिंग पॉइंट फॉर EMF E1 प्लस E2, कौन से EMF को बैलेंस कर रहे हैं, E1 दोनों का एडिशन को बैलेंस कर रहा है, राइट, E1 प्लस E2 एंड लेट L1, और इनका बैलेंसिंग लेंथ कितना कंसिडर किया, L1 कंसिडर करो, लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ फॉर EMF, राइट, बैलेंसिंग लेंथ, राइट, बैलेंसिंग लेंथ इतना लिखो, लेट L1 बी द बैलेंसिंग लेंथ। ओके, तो इसके बाद तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, राइट, तो लेट लेंथ ऑफ AD डैश, AD सॉरी AD1 लिया है, डैश नहीं, तो ED1 हम लोग ने कितना कंसिडर किया, दैट इज L1। ओके, बाद में फिर से बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द पोटेंशियल ऑफ, तो इस वायर के क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, VAD1, राइट। तो
तो लेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द वायर, राइट। तो उसके बाद हम लोग लेट द पोटेंशियल ड्रॉप पूरा लिखते हैं, लेट द पोटेंशियल ड्रॉप across the wire AD dash B VAD dash, राइट। तो VAD dash, therefore उसके बाद बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हम लोग को क्या मिला, सो VAB dash VAD पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, और उसका लेंथ कितना लिया, L1 लिया, तो इसको इक्वेशन 1, राइट। उसके बाद by principle, right, by parallel combination of by parallel combination of VAD1 and E1 plus E2 दोनों, राइट। ये बैलेंस हुआ है, इसका मतलब क्या, ये EMF E1 plus E2 और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है दोनों सेम रहेगा, तभी तो बैलेंस हुआ है, राइट। तो मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, VAD1 is equal to E1 plus E2 और E1 plus E2 और दोनों को, राइट, दोनों को कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकते हैं। तो मतलब E1 plus E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, KL1, राइट। इस तरीके से इक्वेशन 3 मिलता है, राइट। इस तरीके से इक्वेशन 3 मिलता है। ये तो फर्स्ट केस होगा, E1 plus E2 मिल गया। अभी देखो, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं, राइट, अभी मैं 1 को 2 से नहीं, 1 को 4 से कनेक्ट करूंगा, 1 को 4 से कनेक्ट करूंगा और 2, राइट, 3 को किससे कनेक्ट करूंगा मैं, राइट, 3 को किससे कनेक्ट करूंगा मैं, 2 से कनेक्ट करूंगा, राइट। तो इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होता है, केस 2 में क्या मिलेगा मेरे को, केस 2 में कनेक्ट, राइट, कनेक्ट 1 विथ 1 को किससे कनेक्ट करूंगा, अभी मैं 3 से कनेक्ट करूंगा एंड, राइट, सॉरी 3 से नहीं, एक सेकेंड, 1 को 2 से, 1 को 2 से एंड, राइट, और बचा क्या, राइट, 3 को किससे कनेक्ट करूंगा, और एक सेकेंड, यहाँ से जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव से, और 3 को 4 से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। इसको मैं, राइट, इसको मैं 4 से, सॉरी 1 को, सॉरी 1 को 4 से कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी उसको जाके नेगेटिव मिलेगा, और 2 को 3 से, 1 को 4 से कनेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी, 1 को 4 से, राइट, एंड 2 को 3 से कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो देखो 1 को 4 से और 2 को 3 से कनेक्ट करना पड़ेगा, ओके, राइट, ओके। अभी देखो इससे क्या होगा, देखो ऐसे कनेक्ट करने से क्या होगा, मतलब मैंने 1 को, राइट, इससे देखो क्या होगा, मैं बताता हूँ तुम लोग को। तो मतलब देखो डायरेक्शन देखो कैसे फ्लो होगा, तो देखो जब मैं 1 को 2 से कनेक्ट करता हूँ, सॉरी 1 को 4 से कनेक्ट करता हूँ, तो देखो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और उसको मिलेगा क्या, सॉरी ये ऐसे होगा, ऐसे जाएगा, राइट, ऐसे जाएगा ऊपर, और ऐसे फ्लो होते गैल्वेनोमीटर से ऊपर जाते, सॉरी ऊपर, ऊपर जाते, ऐसे ये कंप्लीट पाथ करेगा। तो देखो इसको क्या मिल रहा है, जब ये जाएगा तो ये नेगेटिव टर्मिनल को क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल को फिर से, राइट, ये नेगेटिव टर्मिनल, ओके, नेगेटिव टर्मिनल को क्या मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल ही मिल रहा है। और मैंने बताया था नेगेटिव टर्मिनल, अगर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड तो दोनों ईएमएफ क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे। तो नेट ईएमएफ मेरे को क्या मिलेगा, E1 माइनस E2 मिलेगा, क्या मिलेगा, E1 माइनस E2। तो इस केस में जो है, इस केस में क्या होता है, राइट, इस केस में देखो क्या होता है, ये ईएमएफ जो है E1 इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ E2, राइट, और इसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ये G है, और इसको हम लोग इस वायर के अक्रॉस बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, राइट। और इसका, और ये कौन से लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, सपोज ये कौन से लेंथ पे बैलेंस होगा, अभी नेट ईएमएफ हम लोग किसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, E1 माइनस E2।
इसका बैलेंसिंग लेंथ मेरे को एक नए पॉइंट पे मिलेगा और इसका लेंथ कितना होगा L2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल VAD2 कंसीडर करो, राइट। तो लेट द बैलेंसिंग पॉइंट फॉर EMF E1 minus E2, लेट द बैलेंसिंग पॉइंट, राइट, लेट द बैलेंसिंग पॉइंट फॉर EMF E1 minus E2 B E2 and balancing length B, और इसका बैलेंसिंग लेंथ कितना है L2, राइट। बैलेंसिंग लेंथ L2, राइट। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ, फिर से हम लोग क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो उसका बैलेंसिंग लेंथ, चलो लेंथ लिखते हैं AD2 is equal to L2, ओके। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर मेरे को क्या मिलेगा, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तो वायर के जो पोटेंशियल है, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, और लेंथ कितना L2 है, और इसको इक्वेशन हम लोग क्या कंसीडर करेंगे 4, राइट। उसके बाद बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, so by parallel combination we know that, right, क्या बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, अभी ये बैलेंस हुआ है, ये EMF इस वायर के अक्रॉस, मतलब इसका जो पोटेंशियल है और इन दोनों का जो, इसका जो पोटेंशियल है दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब पोटेंशियल अक्रॉस द वायर दैट इज VAD2 should be equal to E1 minus E2, राइट। फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे बाय इक्वेशन 4 and 5, बाय इक्वेशन 4 and 5 दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, देखो लेफ्ट, राइट, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को इक्वेट करोगे तो इक्वल टू KL2, और इसको इक्वेशन 6, नाउ बाय इक्वेशन, राइट, 3 and 6 डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 6 डिवाइड करो, इक्वेशन 3 and 6 डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 6 डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 6, राइट। 3 and 6 को डिवाइड करोगे तो E1 plus E2 इक्वल टू KL1 अपॉन E1 minus E2 अपॉन KL2, राइट, ओके। इसके बाद हम लोग देखो, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसमें, राइट, तो ये तो मिला मुझे, राइट, बाय इसको अभी मेरे को E1 by E2 का रेशियो फाइंड आउट करना, तो इसको हम लोग बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, राइट, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, राइट, बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो मेथड, जो भी है, राइट। अभी अभी देखो इस मेथड में क्या करते हैं, पहले E1 plus E2 न्यूमरेटर को किससे ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर से, राइट। तो मेरे को क्या मिलता है E1 minus E2, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को, राइट, फिर से क्या करते हैं, न्यूमरेटर को किससे अभी सबट्रैक्ट करेंगे, किससे सबट्रैक्ट करेंगे, डिनोमिनेटर से सबट्रैक्ट करेंगे, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, राइट, मेथड दिस कंपोनेंट एंड डिविडेंडो, राइट, मेथड। अभी सेम इसको भी राइट हैंड साइड को भी वही करना है, राइट। पहले तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब L1 plus L2 अपॉन L1 minus L2, ओके। तो इससे मेरे को क्या मिलेगा, देखो इसमें ध्यान से देखोगे तो E2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या मिलेगा 2E1, और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो माइनस साइन, तो मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या E1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा 2E2, सॉल्व करोगे मतलब L1 plus L2 अपॉन L1 minus L2, और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, दैट इज E1 by E2 विल बी इक्वल टू L1 plus L2 अपॉन L1 minus L2। तो इस तरीके से मेरे को ये, राइट, सम एंड डिफरेंस मेथड से हम लोगों ने E1 और E2 का रेशियो फाइंड आउट किया। इसको सम एंड डिफरेंस क्यों बोलते हैं, जैसे मैंने बताया, राइट, पहले फर्स्ट केस में EMF दोनों क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और सेकंड केस में EMF क्या होता है, अपोज करते हैं, मतलब डिफरेंस आता है उनका EMF का E1 minus E2, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस मेथड बोलते हैं। इससे पहले जो मेथड किया था उसको इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं, राइट, इससे पहले जो मेथड किया था उसको इंडिविजुअल मेथड बोलते हैं, राइट। इसमें किसको भी कुछ डाउट है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, इसमें किसको भी कुछ डाउट है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, ओके।
बाकी सब ओके। अभी देखो कुछ हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस पोटेंशियोमीटर के ऊपर बेस्ड। तो देखो पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम है, उसमें कुछ फॉर्मूला तुम्हें याद रहना चाहिए। पोटेंशियोमीटर का जो सर्किट डायग्राम है, देखो एक तो क्या होता है पोटेंशियोमीटर में, एक पोटेंशियोमीटर वायर रहेगा, राइट। उसको हम लोग उसका रेजिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं, आर ई से डिनोट करते हैं। आर ई इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। उसके बाद एक तो हम लोग को पता है कि क्या रहता है, एक तो राइट ईएमएफ रहता है, ड्राइवर सेल, राइट। उसके बाद इस ड्राइवर सेल का कुछ रेजिस्टेंस भी तो रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, राइट। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और एक चीज रहता है जिसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रियोस्टेट के फॉर्म में तुम लोग कंसीडर कर सकते हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, राइट। तो उसको कैपिटल आर बोलते हैं, राइट। अभी ये क्लोज पाथ बन गया, जब ये बैलेंस होता है तो मतलब राइट ये क्लोज पाथ, राइट क्लोज पाथ बन गया। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें तो करंट आई फ्लो होगा। अगर करंट आए तो हम लोग को पता है, राइट, बाय ओम्स लॉ, इसको सिंपली बाय ओम्स लॉ, तो बाय ओम्स लॉ हम लोग को पता है नेट ईएमएफ कितना ई है, सप्लाई ईएमएफ अपॉन राइट आई, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो तीन रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, दैट इज आर ई। एक सेकंड ना, हो जाएगा। ओके तो देखो यहाँ पे सुनो, बाय ओम्स लॉ क्या है, टोटल टोटल ईएमएफ कितना ई है इज इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, और तीनों सीरीज में। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और इंटरनल रेजिस्टेंस। दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर आर ई, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ईएमएफ। ओके अभी तो आई मेरे को करंट फाइंड आउट करना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई इज इक्वल टू राइट आई इज इक्वल टू आर ई प्लस स्मॉल आर, राइट। तो मेरे को करंट मिल गया, इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1, राइट। अभी देखो, अभी ये जो है ये पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, राइट। तो इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कुछ ड्रॉप हुआ रहेगा, उसको हम लोग V से डिनोट करेंगे, राइट। V इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। ड्रॉप V इज इक्वल टू potential drop across the potential drop across the wire, ओके इतना ड्रॉप हो रहा है। तो भाई हम लोग को पता है कि पोटेंशियल अक्रॉस जो ड्रॉप है और इसका लेंथ, राइट, इसका लेंथ जो है, इसको हम लोग इसका लेंथ भी कुछ रहेगा, तो इसको कैपिटल L डिनोट करते हैं, राइट। ओके तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियल मीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मतलब V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, दैट इज नथिंग बट इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट K ले लो, तो K इज इक्वल टू, राइट। तो पोटेंशियल नहीं तो पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K इनटू लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, राइट। तो मतलब ओके अभी देखो इसको मैं क्या किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। V इज इक्वल टू KL। अभी तो राइट तो इसको हम लोग K हो गया,
ओके। और अभी आई को हम लोग देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हो गया पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर। अभी देखो ये जो पोटेंशियल है, इसको भी, इस पोटेंशियल को मैं आईआर के फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि इस वायर में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर ई, तो इसको मतलब आई इंटू आर ई लिख सकता हूँ, और के एल। ओके राइट। अभी ध्यान से देखो, राइट, अभी इस आई के जगह, राइट, इस आई के जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट। अभी दोनों को कंपेयर करूंगा तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, तो आई को हम लोग इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, राइट, आई इज इक्वल टू के एल बाय आर ई, राइट। और ये दोनों करंट तो सेम ही रहेगा ना, राइट, क्योंकि इसमें तो एक ही करंट फ्लो हो रहा है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है, इसमें भी वही करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें भी वही करंट फ्लो हो रहा है। अभी ध्यान से देखो, जब मैं 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मतलब मैं दोनों को, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड को इक्वेट कर सकता हूँ। के एल बाय मेरे को क्या मिलेगा, के एल बाय आर ई मिलेगा, राइट। के एल बाय आर ई मिलने के बाद इक्वल टू, यहाँ पे क्या मिलेगा, ई विल बी इक्वल टू आर ई प्लस कैप स्मॉल आर प्लस, राइट, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, राइट। और इससे मुझे, राइट, इससे मुझे ईएमएफ, राइट, तो मुझे के का, राइट, के का फॉर्मूला, के को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, अगर मेरे को के पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने बोला है, पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड आउट करने बोला है कोई भी वायर का, और मेरे को ये सब नोन दिया है, तो मतलब इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, आर ई प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू इंटू, राइट, ये इस तरफ जाएगा तो मतलब क्या, आर ई अपॉन, राइट, ये क्या हो जाएगा, एल। तो इस तरीके से ये के का ये जो फॉर्मूला है, के हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, के फाइंड आउट नहीं तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और के फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट, याद रखो। ऐसा ऐसा कुछ सर्किट दिया हुआ है, तो ऐसा सर्किट दिया हुआ है, राइट, ओके। तो यहाँ तक समझ में आया, ये समझ में आया सर्किट डायग्राम, इसमें किसको कुछ डाउट है, रिप्लाई करो। ओके, तो अभी कुछ हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करते हैं। एक सेकेंड। कुछ क्वेश्चन तो हम लोग ने किया था, और एक क्वेश्चन देखो एमसीक्यूज में हम लोग ने ये नहीं किया था। इसमें देखो व्हेन द बैलेंसिंग पॉइंट इज, क्वेश्चन एमसीक्यूज 2 देखोगे, व्हेन द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन इन द पोटेंशियोमीटर, करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द, राइट, ऑक्सिलरी बैटरी, ऑक्सिलरी बैटरी से ही करंट, देखो बोथ सेल एंड ऑक्सिलरी बैटरी, मतलब ऑक्सिलरी बैटरी मतलब मेन ईएमएफ जो होता है उसको ऑक्सिलरी बैटरी बोलते हैं, वहां से ही करंट जो है वो ड्रॉ करता है सर्किट, राइट। करंट ड्रॉ कहाँ से करता है, ऑक्सिलरी बैटरी से ही करंट ड्रॉ करेगा। वो जो है अननोन ईएमएफ E1 और E2 से वो कोई, राइट, करंट ड्रॉ नहीं करेगा। सिर्फ करंट ड्रॉ किससे करता है, करंट ड्रॉ सिर्फ जो करेगा वो जो पोटेंशियोमीटर के वायर अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है, राइट, करंट जो ड्रॉ होता है पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस, जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो किसके, कौन से करंट के वजह से, वो सिर्फ ऑक्सिलरी बैटरी, मेन ईएमएफ रहता है ड्राइवर सेल जो रहता है उसकी वजह से, ऑक्सिलरी बैटरी को ड्राइवर सेल भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर सी आएगा, सिर्फ, राइट, ओके, याद रखना। तो इसमें हम लोग ने कौन सा क्वेश्चन किया था, आई थिंक 10th वाला किया था ना, 10th वाला किया था, ओके। फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये कौन सा क्वेश्चन था, ओके। क्वेश्चन नंबर 11th वाला करते हैं, 11th वाला नहीं किया था, ओके, 11th वाला क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो, गिवन डेटा, ओके,
तो इस क्या दिया 11th में, टू सेल, राइट, टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम और 2 ओम, राइट। मतलब दो ईएमएफ है 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस कितने 1 ओम एंड 2 ओम और कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। शायद किया है क्या, देखता हूँ रुको, मुझे लग रहा है मैंने किया है। देखो मैंने किया है क्या क्वेश्चन नंबर 11, तुम लोगों को याद है 11th हुआ है क्या अपना? 11th क्वेश्चन किया है मैंने, रिप्लाई करो। 11th क्वेश्चन किया था क्या, याद है किसको? हेलो, 11th क्वेश्चन किया था क्या? नो सर। नहीं किया था, ओके। अनिल, 1 सेकेंड, हाँ। तो देखो हम लोग को एक सेकेंड चल रहा है, ओके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11th वाला करते हैं। टू सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग रिस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम, राइट। तो मतलब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। तो दो, इसमें क्या है, एक ईएमएफ है 1.5 वोल्ट और एक दूसरा ईएमएफ है, इसका ईएमएफ कितना दिया है 2 वोल्ट, राइट, प्लस माइनस, ओके, राइट। और एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है, मतलब फर्स्ट का इंटरनल 1 ओम एंड 2 ओम, राइट। तो एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और दूसरे का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये 1 ओम और ये 2 ओम, राइट। तो इसको हम लोग R1 और इसको स्मॉल R2 लिख सकते हैं, ओके, राइट। इसके बाद so write current, so as to send the current in the same direction through an external resistance of 5 ohm, find the current through the external resistance। मतलब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको कनेक्ट किया गया है, दोनों को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को 5 तो 5 ओम का, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में इन दोनों के वजह से, क्योंकि ये करंट सपोज इसके वजह से करंट जो है I1 फ्लो हो रहा है और इसके वजह से करंट I2 इस ब्रांच में, राइट। तो मतलब इन दोनों को ऐड होके मतलब ये करंट I होगा, राइट। और हम लोग को पता है कि ये जो मेन करंट होगा I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2। तो मतलब इस रेजिस्टेंस में जो है कितना करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में, वो मेरे को फाइंड आउट करना है, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसमें देखो, तो बाय किरचॉफ लॉ ही हम लोग इसमें दो लूप लिख रहे हैं, एक तो फर्स्ट लूप ये है और ये सेकंड लूप ये है, राइट। इस दोनों लूप में मेरे को क्या अप्लाई करना पड़ेगा, केवीएल, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1 एंड 2। ये फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, राइट। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1 में केवीएल अप्लाई करो, लूप 2 में केवीएल अप्लाई करो, दो इक्वेशन मिलेगा और इजीली हम लोग आई फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पहले मैं राइट लूप 1 में अप्लाई करता हूँ। तो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, अप्लाइंग केवीएल, तो देखो अप्लाइंग केवीएल इन लूप 1, तो केवीएल अप्लाई करना है। तो सब देखो, तो पहले देखो पहले क्या, ये तो मेन करंट है, राइट।
ये तो रिफरेंस करंट है, राइट, ट्रेसिंग करंट है, और ये मेन करंट I1 है, इस तरफ फ्लो हो रहा है, I1 I2 जो है इसमें इस तरफ फ्लो हो रहा है। ओके राइट, अभी ये पॉइंट को मैं A और इस पॉइंट को B, ये दो जंक्शन है, राइट, पॉइंट A एंड पॉइंट B। ओके, अभी देखो, तो पहले राइट किसको देखोगे, रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को देखोगे, राइट, तो रेजिस्टेंस में करंट, इस फर्स्ट रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस को कंसीडर करो, इसमें करंट कुछ, राइट, करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1, राइट, ये मेन करंट है, लेकिन ट्रेसी करंट ऐसे घूम के आएगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दो करंट जब ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, राइट, ये राइट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लेंगे, प्लस लेंगे, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस लेंगे, और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस लेंगे तो करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I1, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 1 ही है, तो मतलब 1 I1 आएगा। ओके, बाद में ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस भी, राइट, करंट I2 फ्लो हो रहा है और ट्रेसिंग करंट भी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, तो माइनस लेंगे, रेजिस्टेंस 2 है और करंट कितना है, I2 है। बाद में ईएमएफ आता है, ये वाला ईएमएफ कंसीडर करोगे तो करंट भी इसमें, राइट, इससे फ्लो हो रहा है और ट्रेसिंग करंट भी सेम डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो प्लस लेंगे, और कितना वोल्टेज, 2 वोल्ट है, मतलब 2 आएगा, ईएमएफ 2 है। बाद में ये वाला ईएमएफ करंट ऐसे और ट्रेसिंग करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस आएगा, माइनस 1.5, और नेट कितना है, 0, मतलब मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 इज इक्वल टू 2I2 इक्वल टू, ये क्या होगा, 1.5 माइनस 2, राइट, 1.5 माइनस 2 जो भी है, राइट, साइन हम लोगों को क्या मिलेगा, I1 2I2 विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 2 1.5 दैट इज 0.5 होता है, और इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करो, इसको इक्वेशन 1, राइट। अभी सेकेंड लूप में अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, अप्लाइंग केवीएल इन लूप 2, सेकेंड लूप में अप्लाई करेंगे तो पहले देखो क्या देखोगे, इसमें से करंट कुछ ऐसे आई करंट फ्लो हो रहा है, पहले रेजिस्टेंस ये वाला देखोगे तो ये तो मेन करंट है, ट्रेसिंग करंट ऐसे घूम के आएगा, और देखेंगे ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस, राइट, ऑपोजिट है तो प्लस आएगा, राइट, ऑपोजिट रहता है तो प्लस आता है, सेम रहता है तो, राइट, देखो मैंने यहाँ पे राइट किया ना, ऑपोजिट प्लस, ओके, सेम रहेगा, यहाँ पे क्या था, सेम था तो माइनस आया, यहाँ पे, यहाँ पे जब पोटेंशियल रहता है तो सेम रहता है तो पॉजिटिव रहता है, और जब पोटेंशियल में जब डिफरेंट, राइट, ऑपोजिट रहता है तो नेगेटिव रहता है, राइट, वो हम लोग ने किया, ओके, राइट है। अभी इसमें देखेंगे, इसमें देखो, इसमें मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, राइट, ऑपोजिट है तो प्लस आएगा, राइट, ऑपोजिट है तो प्लस आएगा, कितना आएगा, दैट इज करंट I2 है, और रेजिस्टेंस कितना है, करंट I2 फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो 2I2। बाद में ये वाला रेजिस्टेंस, इसमें मेन करंट और ट्रेसिंग करंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो फिर से प्लस आएगा, राइट, ऑपोजिट है तो फिर से प्लस आएगा, और क्या आएगा, क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज 5, और करंट कितना है, I है, और ये ईएमएफ, एक ही ईएमएफ है इसमें, और ये ट्रेसिंग करंट और मेन करंट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो माइनस, और वोल्टेज कितना है, 2 है, इससे मेरे को क्या मिलेगा, दैट इज 2I2 प्लस 5I इक्वल टू 2, और I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2, क्योंकि I इज नथिंग बट I1 प्लस I2 इक्वल टू 2, और दोनों को ऐड करूंगा तो मतलब 2I2, और ब्रैकेट ओपन करूंगा तो 5I1 प्लस 5I2 इक्वल टू 2, और दोनों को ऐड करो, I2 मतलब 5I1 प्लस 7I2 विल बी इक्वल टू 2, राइट, और दोनों का भी हम लोग क्या करेंगे, राइट, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 और 1 को, राइट, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से, राइट, 5 से जो है इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा, तो मतलब 5I1, और ये 5 2 10, राइट, हाफ, और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को कितना मिलेगा, 2.5, ओके, और यहाँ पे सॉरी माइनस साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 1.5 माइनस 2 कितना होता है, माइनस 0.5, यहाँ पे भी माइनस साइन आएगा, ओके, और यहाँ पे जब इसको डिवाइड करता हूँ, 5I1 प्लस 7I2 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, ओके, इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, राइट, तो मतलब तो कितना मिलेगा मेरे को, माइनस ये है, तो मतलब माइनस माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस, और माइनस साइन के साथ 17I2, और ये क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस, तो मतलब प्लस 2 टू द 4 4.5, ओके,
मतलब I2 का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा, माइनस साइन तो हट जाएगा, मतलब 4.5 डिवाइडेड बाई 70। तो I2 का वैल्यू 4.5, 4.5 डिवाइड बाई 17, 4.5 डिवाइडेड बाई 70 कितना आता है, राइट? 0.2647, 0.2647 ओके एम्पियर, ये मेरे को करंट मिलता है, राइट? अभी I1 का वैल्यू, राइट, मेरे को I फाइंड आउट करना है। अभी I1 का वैल्यू, एक सेकंड, ओके। तो देखो I1 का वैल्यू, अभी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, दैट इज पाई I1, तो इससे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी I1 मेरे को फाइंड आउट करना है, तो I1 विल बी इक्वल टू पाई I1 विल बी इक्वल टू 2 माइनस 7 I2, ओके, 2 माइनस 7, राइट? I2 कितना है, 0.2647 और ये डिवाइड बाय 5, ये क्या मिलेगा मेरे को, I1 मिलेगा 2 माइनस, राइट, 7 इंटू, इसको सॉल्व करके 7 इंटू 0 पॉइंट, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 7 करना है, मतलब 2 माइनस कितना है, 1.85, 1.8529 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 0.14705 डिवाइडेड बाय 5, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.02941, ओके, ये मिलता है, मतलब I1 का वैल्यू। और मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, I का वैल्यू, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों को ऐड करो तो कितना मिलता है, इसको मैं 0.2 किससे ऐड करूंगा, ऐड ही करते डायरेक्टली, 0.02941 प्लस 0.2647, तो आंसर कितना आया I का, 0.2941, 0.2941, राइट? ये हम लोग को आंसर मिलता है I का, राइट? इसको वेरीफाई करते हैं, आंसर, इसमें आंसर कितना आया है, 5/17, तो 5/17 देखो कितना होता है, 5/17 यही आंसर आता है क्या, 5 डिवाइडेड बाय 17, 0.2941, देखो वही आंसर आ रहा है हम लोग को, जो मिला है 2941, एग्जैक्ट 294111, 5/17 आंसर जो टेक्स्ट बुक में 5/17 के फॉर्म में दिया है, और चेक करोगे तो वही आता है, ओके, राइट? समझा ये सबको? इसमें किसको भी कुछ डाउट है? हेलो, सब लोग रिप्लाई करेंगे? ओके, बाकी सब ओके? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 वाला था।
क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, ये वोल्ट, हाँ सॉरी 12 तो हम लोग ने किया था, मुझे याद है। ये जो है क्वेश्चन नंबर 13 वाला करता है। तो 13 में क्या दिया हम लोग ने, तो इसमें हम लोग ने दिया है ए सेट ऑफ 3 कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंस 10 ओम 12 ओम एंड 15 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। एट 3 कॉइल है, मतलब 3 रेजिस्टेंस है, 10 ओम, दूसरा क्या है पैरेलल में कनेक्ट किया है। ओके, एक का वैल्यू कितना है 10 12 15, 10 ओम 12 ओम 15 ओम। नेक्स्ट क्या बोला है, the combination is connected in series with a combination of 3 resistance of, right, so this combination is connected in series with a series of 3 resistance of the same, मतलब उन लोगों ने क्या बोला है, इसको उन लोगों ने एक, राइट, इसको उन लोगों ने एक सीरीज के साथ 3 रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया है, मतलब यही सेम 3 रेजिस्टेंस से हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट किया है, मतलब 10 ओम 12 ओम और 15 ओम। ओके, then they are asking us calculate the total resistance and the current through the circuit if the battery of, right, if a battery of 4.1 volt is used for drawing current। okay, मतलब इसको हम लोग ने 4.1 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया है, राइट, 4.1 वोल्ट। ओके, 4.1 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया और हम लोग को पूछा है कि if the battery use calculate the total resistance and the current through the सर्किट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, नेट रेजिस्टेंस और करंट कितना फ्लो होगा, इस सर्किट से मेन करंट आई कितना फ्लो होगा मेरे को फाइंड आउट करना है। पहले तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पहले तो देखो नेट रेजिस्टेंस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये पहले तो ये दोनों कैसे है सीरीज में 10 11, मतलब सिंपली इनको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब 15 10 25 25 10 35 36 37 37, मतलब इन दोनों को सीरीज में ऐड किया और ये तीनों क्या है पैरेलल में, तो मतलब प्लस 10 पैरेलल 12 पैरेलल 15। तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/rp विल बी इक्वल टू कितना होगा 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। ओके, राइट, और तो इसको तुम लोग अगर सॉल्व करोगे, राइट, सॉल्व करोगे तो मतलब कितना मिलेगा तुम लोग को, राइट, तो इसका तुम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एलसीएम फाइंड आउट करोगे तो मेरे को मिलेगा 10 plus 15 plus 12 plus 10, 8 on 120, तो यहाँ पे 1/rp will be equal to 30/120, राइट, मतलब ये हम लोग करेंगे एलसीएम हम लोगों ने निकाला, तो मतलब 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा, तो आरपी का वैल्यू मेरे को कितना मिलेगा 4। तो ये आरपी का वैल्यू मिल गया, मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन इसका रेट, तो मतलब नेट रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिलेगा, नेट रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिलेगा, दैट इज 37 प्लस 4, 37 प्लस 4 कितना होता है, इसका जो है 37, राइट, 37 प्लस 4 41 ओम होता है, और ये नेट रेजिस्टेंस मेरे को मिला, राइट। अभी देखो इस पूरे सर्किट को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, इस नेट रेजिस्टेंस से, मतलब इसमें क्या फ्लो होगा देखो, मतलब इस सर्किट में मैं बैटरी तो कनेक्ट होगा ही, मतलब ये मैं 4.1 वोल्ट का, और इसको मैं सिर्फ एक सिंगल नेट रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता हूँ, दैट इज नेट रेजिस्टेंस कितना है 41 ओम। ओके, और इसमें से करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं बाय ओम्स लॉ, वोल्टेज कितना I इज इक्वल टू V बाय R 4.1 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना है 41, राइट, 4.1/41, तो मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो मतलब तुम लोगों को कितना मिलता है, दैट इज 0.1 एम्पियर मिलेगा। ओके, इसको इंक्रीज करोगे तो डिक्रीज करना पड़ेगा 10⁻⁻1, मतलब 0.1 एम्पियर, तो 0.1 एम्पियर तुम लोग को आंसर मिलेगा। तो ये इस तरीके से तुम लोग को इसको सॉल्व करना है। ओके, समझा, इसमें किसको कुछ डाउट है, सब लोग रिप्लाई करेंगे, इसमें किसको कुछ डाउट है, अरे स्किप हो गया, चलेगा, दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे ऊपर करता हूँ। ओके, ये समझ में आया सबको, इसमें किसको कुछ डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 में,
सब लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अभी इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कर रहा हूँ, जगह बचा है तो कर देता हूँ। तो सॉल्यूशन 14 तो मैं क्या पूछा है, देखो। The potentiometer wire of length 1.5 meter and resistance 10 ohm is connected in series with a cell of uh, EMF 4 volt and internal resistance 5 ohm. Calculate the potential drop per centimeter of the wire. देखो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो मतलब एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 1.5 मीटर है। तो एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ कैपिटल 0.5 मीटर ना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर है। ओके चलो, उसके बाद बोला है एंड ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस दिया है 10 ओम, आरई से डिनोट करते हैं जैसे मैंने बताया था। ओके, और इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट, राइट। इसको एक सीरीज में, मतलब इसको एक सेल के साथ कनेक्ट किया है ईएमएफ 4 वोल्ट। ओके राइट, 4 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम, और इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया है कितना है, 5 ओम। ओके राइट, और मेरे को बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पर सेंटीमीटर ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर मतलब मेरे को सिंपली अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिया, आर का, कैपिटल आर का वैल्यू उसको 0 कंसीडर करेंगे। तो अभी देखो इसमें मेरे को क्या दिया है सिर्फ इसमें, राइट, और मेरे को के फाइंड आउट करना बोला है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब के जैसे मैंने बताया था ऐसा सर्किट आया तो के का डायरेक्टली मैंने एक फॉर्मूला दिया है, राइट। के पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, मतलब मेरे को ये फाइंड आउट करना है। और ऐसे सर्किट आया तो के का मैंने बताया था, के का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज ई अपॉन क्या था, आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ई इनटू, राइट। इससे पहले ही मैंने देखो यहाँ पे के का वैल्यू मैंने क्या दिया था, आर ई, राइट, ई अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर अपॉन आर ई अपॉन एल, तो आर ई अपॉन एल। ओके, अभी इसमें तो कैपिटल आर नहीं दिया तो उसको 0 कंसीडर करो, सिंस आर इज इक्वल टू 0, क्योंकि दिया नहीं है, राइट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया नहीं है। तो ई अपॉन, राइट, आर प्लस आर ई इंटू क्या आएगा, आर ई अपॉन एल। अभी सिंपली के का वैल्यू, राइट, जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हम लोग को, ई का वैल्यू कितना दिया है 4, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया है 5, और रेजिस्टेंस ऑफ द वायर 10, राइट, इनटू, और इसका जो है आर ई का वैल्यू कितना दिया है 10 अपॉन 1.5, मतलब 10 अपॉन 1.5। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलता है 4 अपॉन 15 इंटू 10 बाय 1.5, मतलब 2 5 are 10, सॉरी 5 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are, ओके, और ये जो है 4 2 are 8, और ये कितना 15, 1.5 इंटू 3, 3 4.5, राइट, और इसको सॉल्व करोगे 8 डिवाइडेड बाय 4.5, मतलब 8 डिवाइडेड बाय, तो 8 डिवाइडेड बाय 4.5 कितना मिलेगा 1.77, राइट, आ गया 1.777 वोल्ट पर मीटर मिलेगा। देखो मेरे को वोल्ट पर मीटर, क्योंकि सब एसआई यूनिट में था ना, राइट। देखो मीटर लेंथ सब मीटर में दिया था, लेकिन हम लोग को आंसर में देखो, राइट, वोल्ट पर सेंटीमीटर में मेरे को पूछा, राइट। सेंटीमीटर में मतलब पूछा है, मतलब क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में दिया है तो इसके लिए हमें, राइट,
ये डिवाइड में राइट, तो इसको 1 पॉइंट सेंटीमीटर में है ओल्ड, और ये सेंटीमीटर, ये मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, राइट 100 सेंटीमीटर। मतलब इसको मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी ये मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट सेंटीमीटर को मीटर 10⁻², राइट 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से, राइट तो 100 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। तो 100 सेंटीमीटर लिखने के बाद ये जब ऊपर भेजूंगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k will be equal to 1.77 into 10⁻² ओल्ड पर सेंटीमीटर, ओके। और इसको शिफ्ट करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, पॉइंट को शिफ्ट करूंगा तो 0.12 से 0.177 ओल्ड पर सेंटीमीटर, तो ये मेरा आंसर आएगा। तो ये आंसर है 8/4.5, ओके। तो आंसर देखो वही है, आ गया, हाँ 0.0178 अप्रोक्सीमेटली, मतलब उन लोग ने 178 लिया है, राइट इसको 0.178, ये समझा सबको, इसमें किसको कुछ डाउट है, हेलो रिप्लाई करो, इसमें किसको कुछ डाउट है। ओके तो अभी देखो क्वेश्चन नंबर 15 वाला करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, देखो when two cell of EMF E1 and E2 are connected in series so that to assist each other, मतलब दो EMF ये दोनों क्या कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 चलो। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग ने क्या दिया है, सोल्यूशन, दो सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ओके। और तो नेट E1 plus E2, ओके। नेक्स्ट उन लोगों ने क्या बोला है, the balancing length on the potentiometer is found to be 2.7, और जब E1 और E2 को हम लोग राइट असिस्ट करते तो इनका बैलेंसिंग लेंथ, राइट इसका बैलेंसिंग लेंथ मेरे को कितना मिलता है, चलो इसका बैलेंसिंग लेंथ L1 कंसीडर करो, और मेरे को कितना मिलता है 2.7 मीटर बोला है, तो इनका बैलेंसिंग लेंथ 2.7 मीटर, ओके। नेक्स्ट क्या बोला है, when the cell are connected in series so as to oppose each other, जब दो सेल एक दूसरे को अपोज करते हैं, मतलब नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, मतलब नेट ईएमएफ कितना है इनका E1 minus E2, और तब बैलेंसिंग, राइट तो E1 minus E2 का बैलेंसिंग लेंथ, द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 0.3 मीटर, जब अपोज करेंगे तो उनका बैलेंसिंग लेंथ कितना होता है, इनका बैलेंसिंग लेंथ 0.3 मीटर, बहुत कम है, ओके चलो। बाद में क्या बोला है, कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल, तो दोनों सेल का ईएमएफ कंपेयर करो, राइट दोनों सेल का ईएमएफ कंपेयर करो, मतलब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कंपेयर द ईएमएफ टू E1 और E2 का रेशियो मेरे को फाइंड आउट करना है, ओके राइट। तो मुझे पता है कि इसका बैलेंसिंग लेंथ दिया है, तो E1 प्लस E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KL1 होता है ना, और E1 माइनस E2 इजिकल टू KL2, और दोनों को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और हम लोग को पता है कि E1 बाई E2, अगर दोनों का बैलेंसिंग, तो फॉर्मूला डायरेक्टली फॉर्मूला है, दैट इज हमने डिराइव किया E1 बाई E2, हम लोग को क्या मिलता है L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2, राइट L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2 हम लोग को मिलता है, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग रेशियो, सिंपली हम लोग रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 प्लस L2 को ऐड करेंगे, 2.7 प्लस 0.3 अपॉन 2.7 माइनस 0.3, और ये कितना होता है 2.7 कितना होता है 3 होता है, और इसको माइनस करूंगा तो कितना होता है 2.4567, मतलब 2.4 होता है, ओके। और डिवाइड किया तो 3 डिवाइड 3 1 जा 3, राइट
3 डिवाइडेड बाय 2.4, 3 डिवाइडेड बाय 2.4 कितना आता है? 3 7 मतलब 3 8 जा मतलब ओके 3 डिवाइडेड बाय 2.4, 3 डिवाइडेड बाय 2.4 1.25, तो आंसर 1.25 आता है। तो रेशियो मेरे को कितना मिलता है? 1.25। इस तरीके से मेरे को E1 और E2 का रेशियो कितना मिला? राइट 1.25। तो देखो आंसर 1.25 है। राइट इस तरीके से हम लोग को सॉल्व करना है। ओके और ये 16th वाला इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है, वो अभी तक हम लोग ने किया नहीं है। राइट ओके वो अभी तक हम लोग ने किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 वाला करते, वो हम लोग ने किया है। राइट क्वेश्चन नंबर 17 तो देखो ओके पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज गिवन। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट दिया है, कितना दिया मतलब k का वैल्यू दिया है कितना? k is equal to 5 into 10 raised to right वोल्ट पर मीटर, मतलब पावर कितना दिया है? पावर इज गिवन एज -3 राइट। और नेक्स्ट हम लोग को इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ, राइट इफ द ईएमएफ ऑफ द सेल बैलेंस अगेंस्ट द लेंथ ऑफ 216 सेंटीमीटर, मतलब इस ईएमएफ का मेरे को मतलब एक ईएमएफ का मेरे को बैलेंसिंग लेंथ दिया है, एक अननोन ईएमएफ है, उसका बैलेंसिंग लेंथ 216 सेंटीमीटर। ओके चलो और बोला है राइट फाइंड द ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ऑफ द सेल मेरे को E1 अननोन ईएमएफ, मतलब एक सेल है इस लेंथ पे बैलेंस होता है तो उसका ईएमएफ कितना होगा? राइट तो सिंपली राइट हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो मतलब E1 इजिकल टू हम लोग को पता है क्या होता है, KL1 होता है ना, ये इस लेंथ पे बैलेंस हो रहा है हम लोग बोल रहे हैं, और सिंपली हम लोग को क्या करना है, K तो दिया हुआ है कितना 5 into 10⁻³ और बैलेंसिंग लेंथ भी दिया हुआ है, बैलेंसिंग लेंथ कितना दिया 216 सेंटीमीटर 10⁻² होगा, तो मतलब ये कितना होगा E1 विल बी इक्वल टू मतलब 5 into 2.16 में लिख सकता हूँ, 5 into 2.16 into 10⁻³, तो 5 into 2.16 5 into 2.16 तो कितना आता है 10.8। तो E1 will be equal to 10.8 राइट मिली वोल्ट, 10.8 मिली वोल्ट मेरे को मिलता है क्योंकि 10⁻³ इज नथिंग बट मिली, तो इसको हम लोग मिली वोल्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। आंसर मेरे को कितना आया? आंसर जो दिया हुआ है राइट ये भी राइट है 10.8 मिली वोल्ट, लेकिन उन लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट किया है इसलिए उन्हें कितना मिलेगा, पॉइंट को शिफ्ट भी करेंगे तो ओके 3 से शिफ्ट करेंगे तो मेरे को कितना मिलेगा देखो राइट ये 10⁻³ है ना, तो उन लोगों ने शिफ्ट किया है दैट इज ओल्ड में लिखा है, तो मतलब कितने 3 से शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 0.0108 मिली वोल्ट, मतलब सॉरी मिली वोल्ट नहीं वोल्ट आएगा। ये आंसर ओके राइट सिंपल क्वेश्चन था ये, सबको समझा? इसमें किसको कुछ डाउट है? हेलो ओके ओके तो ये 17th वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला करते हैं, 2 ही क्वेश्चन बचा नहीं 3 क्वेश्चन। ओके 18th वाला क्वेश्चन देखो, तो
तो 18th वाले क्वेश्चन में द रेजिस्टेंस ऑफ ए पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। तो एक 18th वाला क्वेश्चन, तो रेजिस्टेंस ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, एक पोटेंशियोमीटर वायर है और उसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, Re से कंसीडर करेंगे 8 ओम, राइट, 8 ओम दिया है। चलो नेक्स्ट बोला है एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर, उसका लेंथ भी दिया है, ओके, उसका लेंथ भी दिया है 8 मीटर, ओके। नेक्स्ट, a resistance box and a 2 volt battery are connected in series with it। resistance box मतलब external resistance, मतलब इसके साथ एक 2 वोल्ट का बैटरी भी कनेक्ट किया है, ई से डिनोट करता है, और एक रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है, कैपिटल आर, जिसका वैल्यू दिया है क्या, right, are connected in series। what should be the resistance in the box if we decide to have potential drop of 1 microvolt per 1 microvolt per millimeter। मतलब मेरे को क्या दिया है, ये k का वैल्यू दिया है, मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट का वैल्यू दिया है, मतलब इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे कुछ नहीं बोला, राइट, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इतना ही सर्किट है, और मेरे को r का वैल्यू फाइंड आउट किया इफ k इज 1 माइक्रोवोल्ट, मतलब k का वैल्यू दिया है 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, मतलब 1 माइक्रोवोल्ट पर मिलीमीटर, राइट। इसको के को, राइट, के का वैल्यू दिया और मेरे को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना है, राइट। देखो के मैंने बताया था, इसको अगर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट, माइक्रो मतलब कितना होता है 10⁻⁻⁶, ये वोल्ट हो गया, और ये मिली मतलब 10⁻³ मीटर, तो मतलब ये कितना हो जाएगा के, ये ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -6 + 3 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, मतलब ये के को मैंने एसआई के फॉर्म में लिखा, राइट। अभी जैसे मैंने इसमें करंट, एक ही करंट फ्लो का आई, तो आई का वैल्यू, राइट, हम लोग को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैंने बताया था कि इसको हम लोग के को और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, के विल बी इक्वल टू, राइट, के का फॉर्मूला मैंने दिया था E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर प्लस आर ई इंटू आर ई बाय एल, एल बाय आर ई की आर ई बाय एल है, आर ई बाय एल, ओके, राइट, आर ई बाय एल। लेकिन इसमें अभी क्या नहीं दिया है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया, तो आर को 0 कंसिडर करो, तो के क्या मिलेगा मेरे को, E अपॉन आर प्लस आर ई अपॉन आर ई बाय एल। अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, अभी मेरे को कैपिटल आर फाइंड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस बॉक्स बोला है तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करने बोला है, तो आर देखो कैपिटल आर कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू, के का वैल्यू कितना दिया है 10⁻³ हम लोग ने फाइंड आउट किया, मतलब कन्वर्ट किया उसको एसआई में, और ई का वैल्यू 2 दिया है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेरे को फाइंड आउट करना है, और आर ई का वैल्यू कितना दिया है 8 दिया है, ये भी 8 है, और कैपिटल एल का वैल्यू वो भी 8 है, दोनों 8 है, मतलब 8 8 कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंपली मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, आर, मतलब ये इस तरफ जाएगा तो आर इंटू 10⁻³ प्लस 8 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2, मतलब 10⁻³ आर इक्वल टू 2 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, मतलब इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसको मैं शिफ्ट करूंगा 0.008, ओके, 0.008 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2 माइनस 0.008, 2 माइनस 0.008 कितना आता है 1.9, कितना है 1.992, तो देखो, तो ये r इज इक्वल टू, ये 10⁻³ नीचे जाएगा, फिर से ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, राइट, मतलब 1.992, मतलब r का वैल्यू कितना मिलेगा 1992, पॉइंट शिफ्ट करूंगा तो 1992 ओम, तो मतलब रेजिस्टेंस मेरे को कितना मिलेगा 1992 ओम, ये रेजिस्टेंस है। इस तरीके से तुम लोग को ये फाइंड आउट करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 भी हम लोग ने सॉल्व किया, और इसका आंसर देखते कितना है 15992, ये गलत है कुछ तो, आई थिंक 1992 आएगा, फाइन नहीं आएगा, इतना नहीं आएगा, राइट, 1992 ही है, चेक कर लेना, राइट, राइट आंसर है, वो रॉन्ग है, चेक कर लेना, ओके।
5 नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने गलती से यहाँ पे 5 लिखा है शायद से, और कुछ हम लोग ने गलत तो नहीं किया ना। 8 ओके 2 चलेगा राइट। तो ये आंसर है राइट। तो यहाँ पे हम लोग ने ऑलमोस्ट मोस्टली तो सब न्यूमेरिकल कर दिए, सिर्फ 2 ही बचा है। ये भी तुम लोग कर सकते हो, ये भी वैसा ही है 2 वोल्ट एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, ये तो इसके जैसे ही है सेम राइट। ये 20 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब 19th वाला मैं करता हूँ ओके। तो इसमें किसको कुछ डाउट है अभी तक, रिप्लाई करेंगे सब लोग। कोई भी न्यूमेरिकल में डाउट है? यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया था पोटेंशियोमीटर से ओके राइट। किसको कुछ डाउट है? ओके ओके। तो चलेगा, हम लोग अभी यहाँ तक ही एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे ओके राइट। यहाँ पे हम लोग एंड कर रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो रिवाइज करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ रिवाइज करना, जो भी डाउट है तुम लोग पूछ सकते हो, और वो फेयरबुक जो है वो कंप्लीट करना और मुझे दिखाना।